दो बहनों का एक पति। वाह, मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं। ये जीजू नहीं, ये तो हस्बैंड मटेरियल है। अरे शिवांगी, किस सोच में पड़ गई? जल्दी इधर आ, तुझे अपने जीजू की जूता चुराई नहीं करनी है। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। शिवांगी अपने जीजू के पास गई और उसकी जूता चुराई की रस्म करने लगी। जीजू, आपको अगर जूते वापस चाहिए तो पहले मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। चलिए, अब आपका भी क्या दिल दुखाना, ले लीजिए। जब से दूल्हा बना हूँ मुझ पर सभी ने सितम तो ढाई रखा है। दामाद जी, ये सितम बस आज का है, बाद में तो आपके ही मजे हैं। अनुपमा की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। सभी रस्में शादी के दिन अच्छे से हुई और फिर शिवानी विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में भी सभी कुछ अच्छे से हुआ। एक तरफ शिवानी थी जो ससुराल में अपनी शादी की रस्में कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी थी जो अपने ही जीजा के ख्यालों में गुम थी। हाय, मेरे तो जीजा जी सुपरस्टार जैसे हैं। क्या मुलायम बॉडी और बाइसेप्स में तो लट्टू हो गई मैं। अरे शिवांगी, शिवांगी। हाँ माँ। कहाँ गुम है? चला मेरे साथ सफाई करवा। अब तेरी दीदी तो चली गई है, तो अब तुझे ही मिलकर मेरे साथ घर के कामों को करवाना होगा। जी माँ। शिवांगी कामों में लग गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसके जीजा का ही चेहरा चल रहा था। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लट्टू हो चुकी थी और किसी भी हालत में वो विपिन को पाना चाहती थी। उस हैंडसम को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। शिवांगी ने मन ही मन में एक साजिश रची और अगली सुबह, अरे कहाँ जा रही है ऐसे बन ठन कर? माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है तो मैं वहीं जा रही हूँ। अपनी दीदी के यहाँ? जी, और मैं कुछ दिन बाद लौटूंगी। तरफ अभी वो एक सैलाब की तरह उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ। वाह बहू, सब्जी से लेकर खीर तक सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। शुक्रिया माँ जी। नहीं, बहू के चेहरे पर शर्म बहुत ही अच्छी लगती है। बस माँ, अब ज्यादा आप शिवानी के लाल गाल मत करवाइए। हाँ बीना, मेरे कहाँ गाल लाल हो रहे हैं? हो रहे हैं बहू, और विपिन से बोलते ही तो और भी ज्यादा टमाटर जैसे हो गए हैं। माँ जी। सभी शिवानी की पहली रसोई के दिन उससे बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। अरे तू शिवांगी? हाँ मैं। सरप्राइज। दीदी, मैं एक हफ्ते बाद वापस से यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, तो सोचा ये एक हफ्ता आपके साथ बिता दूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर आ। शिवानी ने अपनी बहन को अंदर बुला लिया। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे कुछ नेक नहीं लग रही, या शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। कहाँ खो गई माँ? कहीं नहीं। माँ, आज मैंने काम से छुट्टी ली है। मैं आज शिवानी के साथ घूमने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसकी बहन का क्या करेगा? उसका क्या करना है? अगर शिवानी चाहेगी तो उसे भी लेकर चलेगी। ठीक है, ध्यान से जाना। विपिन ने अपने प्लान के बारे में शिवानी को भी बताया। मैं घर में शिवांगी को नहीं छोड़ूंगी। अब वो यहाँ आई है तो चलिए हम उसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। विपिन के बोलने पर शिवानी तैयार हो गई और उसने शिवांगी को भी रेडी होने को बोला। सभी तैयार होकर शाम को घूमने निकल गए और एक मूवी थिएटर में चले गए। अरे नहीं, शायद बाहर मेरा पर्स छूट गया, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन कहीं उसे किसी ने उठा ना लिया हो। जीजू, आप भी आइए ना। ठीक है, चलो। विपिन और शिवांगी बाहर आ गए। बाहर लाकर शिवांगी ने विपिन को कसकर पकड़ लिया और बोली, अब कहाँ जाओगे बच्चों? ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, तुम नहीं जानते? ज्यादा नादान मत बनो मिस्टर विपिन। ओह, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगी? सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी दीदी तो बस ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी ही चाहता था। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिवांगी ने विपिन को अपनी बातों में ले लिया था। फिर क्या था, शिवांगी विपिन को एक मंदिर में ले गई जहाँ पर दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कहाँ रह गए? क्या पर्स अभी तक नहीं मिला? देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं? विपिन जी, शिवांगी, कोई बोल भी नहीं रहा है।
बेचारी नादान शिवानी चिंता अपने सर पर लेकर घर वापस आ गई। विपिन नहीं आया क्या? विपिन जी घर पर भी नहीं है? मुझे तो लगा। क्यों, क्या हुआ? विपिन जी यहाँ हैं। पीछे से अचानक शिवांगी के बोलने की आवाज आई। शिवांगी, विपिन जी, आप दोनों? हे भगवान! माँ, मुझे शिवांगी पसंद थी तो मैंने उससे शादी कर ली। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? और विपिन जी आप? अब नहीं सोचा, तभी तो शिवांगी को ले आया हूँ। चलो अब रास्ता छोड़ो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। विपिन शिवानी को साइड करते हुए शिवांगी को कमरे में ले गया। बेचारी शिवानी फूट फूट कर रो रही थी और सीमा उसे संभाल रही थी। लेकिन शिवांगी को अपनी ही बहन का घर तोड़कर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से विपिन के साथ सुहागरात मना रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब शिवांगी को विपिन की दुल्हन बने लगभग 1 महीना हो चुका था। एक ही घर में 2 बहनें सौतनों की तरह रह रही थी। ये लीजिए विपिन जी, आपकी चाय। यहीं रख दो। अरे शिवानी, तुमने शिवांगी को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उस विश्वासघाती को नहीं देखा। मेरी पत्नी के बारे में जबान संभाल कर बात करो। ऐसे बोलकर विपिन अपनी सुंदर और चालाक पत्नी शिवांगी के पास कमरे में आया और कमरे में जो उसने सुना उसे सुनकर उसकी आंखें फट गईं। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी। वैसे भी अब मैं विपिन से बोर हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा इंतजार करो, हम एक साथ गोवा वाले बीच पर चलेंगे। विपिन ने शिवांगी की सारी बातें सुन ली और फिर, किससे बात कर रही हो और क्या बोला? मुझसे बोर हो चुकी हो? बताओ। वो विपिन जी। क्या वो? कौन था फोन पर? ओह, समझ गया, तुम्हारा नया आशिक होगा। विपिन की आवाज सुनकर सभी कमरे के पास ही आ गए। छी, अभी जो मैंने सुना है उससे तो मुझे शर्म आ रही है, इसे अपनी पत्नी बुलाते हुए। क्या किया इसने? बोलो शिवांगी, क्या हुआ? ये क्या बताएगी? अरे ये लड़की किसी की नहीं हो सकती है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब आगे की जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। विपिन जी। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। तो इतनी गिरी हुई होगी ये नहीं सोचा था? अपनी बहन को धोखा देकर मन नहीं भरा कि अब अपने पति से भी धोखा कर दिया? सुनिए तो सही, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। पर बोला ना, निकलो। जा ही रही हूँ। वैसे मुझ पर मरने वाले हजारों हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिवानी ने विपिन को गले से लगा लिया। आज शिवानी को उसका पति वापस मिल गया।